जुल्फ़िकार राहत और आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार राहत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पूरी दुनिया की तारीख का अगर मुताला किया जाए तो इसमें ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि हर ज़ई शऊर शख्स और हर मुल्क ये समझता है कि हमसायों को तब्दील नहीं किया जा सकता। हमसाए मुल्कों की सूरत में हों, हमसाए किसी गली मोहल्ले के अंदर रहते हो, किसी शहर के अंदर रहते हो, पाकिस्तान ने तो इस बात को हमेशा रियलाइज़ किया। एक पीसफुल मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को एक ऐसा हमसाया मिला जिसका नाम भारत है। वहाँ पे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जनाब नरेंद्र मोदी, उनके दिमाग के ऊपर भी हमेशा जंगी जुनून सवार रहता है और भारत का मीडिया भी बदकिस्मती से वो जंगी सहाफत से बाज नहीं आता। पाकिस्तान का मीडिया जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा होता है, एक ज़िम्मेदाराना बात कर रहा होता है और इंडिया पाकिस्तान की बात का दोस्ती की भी बात कर रहा होता है और इश्यूज के ऊपर बात कर रहा होता है, तो इन हालात के अंदर इंडिया से एक ऐसा नैरेटिव डेवलप होता है जो मोदी की इंतहापसंदी को एक्सप्रेस करता है, जो इंडियन जो रियल शक्ल है उसको पूरी दुनिया के सामने फैलाने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे कभी इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, कभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दीगर जो अकलियतें हैं उनका जीना हराम कर दिया जाता है, कभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लेजिस्लेशन के नाम के ऊपर वहाँ पे अकलियतों का जीना हराम कर दिया जाता है, कभी हम देखते हैं कि लॉकडाउन के अंदर वहाँ पे करोड़ों लोग मजदूर बेचारे सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं और उनकी हालत देखने के काबिल है। फिर कभी हम देखते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, जो हिंदुत्वता का एक उनके दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट है कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू होने चाहिए, इंतहापसंद होने चाहिए और आरएसएस के लोग होने चाहिए, बाकी तमाम लोग इंडिया से चले जाएं, मुसलमान भी चले जाएं, सिख भी चले जाएं, दलित भी चले जाएं और बाकी तमाम के तमाम लोग वहाँ से चले जाएं। तो ये जो एक जंगी जुनून है उसने भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। मिसाल के तौर पे यानी वाशिंगटन जैसा ऑफिस, क्लिंटन जैसा ऑफिस जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, व्हाइट हाउस, वहाँ से मोदी को ट्विटर के ऊपर अनफॉलो करना पड़ा, भारत के खिलाफ अमेरिका को स्टेटमेंट देनी पड़ी, भारत के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तंजीमों को बात करना पड़ी कि आज भारत जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दावेदार था, जो सेकुलर होने का दावेदार था, आज वो एक्सपोज हो चुका पूरी दुनिया के सामने। भारत का मकरू चेहरा और वो चेहरा जिसके ऊपर एक उन्होंने सेकुलरिज्म का इगलाफ चढ़ाया हुआ था वो उतर चुका, वो नकाब उतर चुका और इस नकाब को उतारने में वहाँ के जो दानिश्वर थे, वहाँ का जो इंडिपेंडेंट जो वहाँ का शहरी था, वहाँ के जो मुसलमान थे, वहाँ की जो फनकार थे, उन सब ने रोल प्ले किया, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल कश्मीरियों ने प्ले किया। कश्मीर के नौजवानों ने अपनी जान कुर्बान करके, कश्मीर के लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करके भारत को एक्सपोज किया। भारत ने जिस कदर कश्मीर के अंदर जुल्म किया, भारत ने जिस कदर वहाँ पे लॉकडाउन की आड़ के अंदर इस्मत तरी की, जिस कदर वहाँ पे जुल्म की इंतहा की, उसी कदर भारत पूरी दुनिया के अंदर रसवा होता चला गया। अब भारत ने एक नया शोशा छोड़ा है, यानी भारत ने बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान वजूद में आया, भारत ने पहले दिन से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान एक हकीकत है और पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जिस बुनियाद के ऊपर बना है, जिस नजरियाती असास के ऊपर बना है और पाकिस्तानी कौम जिस जज्बे के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की सपा जिस कमिटमेंट के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफी सरहदों को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान की सपा और उसकी अवाम जिस तरह एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पे इस मुल्क के निज़ाम को आगे चला रही है, जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना था, जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और उसी तरह एटमी कुव्वत है जैसे आप हैं। और हम अपने एटमी पावर होने के साथ साथ हम अपने एटमी तमाम टूल्स और तमाम एयरफोर्स, तमाम बर्री फौज और तमाम अफवाज
आपसे सुपीरियर रखते हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर रखते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग वाली रखते हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि भाई आपकी मेहरबानी से हम तो पिछले कई सालों से हालत जंग में हैं। वज़ीरिस्तान के अंदर हमने जो सिचुएशन फेस की, बलूचिस्तान के अंदर हमने अपनी साजिशों को बेनकाब किया, बलूचिस्तान के अंदर हमने आपको मार भगाया, आपके एजेंडों को मार भगाया, लेकिन आप हैं रोज मार भी खाते हैं, रोज जलील भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप बास नहीं आते। अब आपको तकलीफ ये हुई है, अब आप ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर आप नाकाम हो चुके, लॉकडाउन करने के बावजूद नाकाम हो चुके, कश्मीर के अंदर कब्जा आप नहीं रख सके, वहां पे जूते खा के आप निकल रहे हैं, आपके फौजी वहां से जूते खा के निकल रहे हैं नहत्ते कश्मीरियों से, छोटे छोटे बच्चे आपको डंडे मार रहे हैं और आप आगे, आपके फौजी आगे भाग रहे हैं। तो अब उसकी हजीमत को आप खत्म करने के लिए आप ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, मीरपुर, वादी नीलम, अब उसके मौसम का हाल हम बताएंगे, ये हमारे इलाके हैं, हम इनको वापस लेंगे। और भाई पहले भी आपने ये बहुत कुछ करके देख लिया, पहले भी आपने मौसम के हालात चेक करने के लिए अभिनंदन को भेजा था। आपको अभिनंदन की वो नीचे को हुई मूछें और जूते, देहातियों से जूते पड़ते हुए वो तस्वीरें और वो वीडियोस, मेरा ख्याल आपको भूलनी नहीं चाहिए, वो आपको याद होनी चाहिए। अभिनंदन की वो स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर जब जूते मार के उसको पकड़ा गया था, उसके बाद उसने भारत के बारे में क्या कहा, पाकिस्तानी सिपाह के बारे में क्या कहा, पाकिस्तानी फौज के बारे में, पाकिस्तानी अवाम के बारे में क्या कहा, और किस तरह हमने आपकी उस वक्त भी जो गलत फहमी थी उस पर सरप्राइज दिया था। आज फिर हम सरप्राइज देंगे, अगर आपको ऐसी हमाकत करोगे फिर सरप्राइज देंगे। आपने पाकिस्तान के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, आपने पाकिस्तान की बाउंड्री के ऊपर, कंट्रोल लाइन के ऊपर आपने मसलसल सैकड़ों बार उसकी खिलाफ वर्जी की, सैकड़ों बार आपने वहां पे शेलिंग की, हर बार आपको भरपूर जवाब मिला और हर बार आप वहां से भागे। कारगिल में आपने हमाकत की, कारगिल में आपको लाशें उठाने की फुर्सत नहीं मिली, आप अपने फौजियों की लाशें छोड़कर भाग गए। 65 में आपने हमारा अज़म देखा, फिर अभिनंदन वाला जो मामला आपने हरकत की उस पे आपने हमारा सरप्राइज देखा, फिर आपने कहा जी आफत सईद को हम पकड़ेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ओ भाई ये होती है सर्जिकल स्ट्राइक। ओ भाई सर्जिकल स्ट्राइक आपने क्या करनी है, आफत सईद को आपने क्या पकड़ना है? आप अभिनंदन को समझाएं, अभी उसको संभालें, और आपके जो गिरे हुए तैयारे और जो मलबा हमारे पास है वो भाई उस पे उसको देखें और उस पर कुछ शर्म करें। मैं इंडियन मीडिया को कहता हूं कि आप इतने होस्टाइल मत हूं, आप ये जंगी सहाफत छोड़ दें, आप मोदी को गुमराह करना छोड़ दें। और मोदी को मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के अज़ाइम रखने से बेहतर है, इस तरह की बेबुनियाद खबरें छुपवाने से बेहतर है, इस तरह की जंगी सहाफत जो आपका मीडिया कर रहा है, इसको जंगी सहाफत से आप हटाएं, इसको अपने इश्यूज के ऊपर ले जाएं। इश्यूज क्या है आपके? इंडियन मीडिया को चाहिए कि वो भारत के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें हैं उन पे फोकस करे, जो भारत के अंदर मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है उस पर फोकस करे, जो खालिस्तान इंडिया के अंदर बन रहा है उस पर बात करे, जो इंडिया के अंदर इंडिया और कई मुल्क बन रहे हैं, कई रियासतें आज़ाद हो रही हैं और कई जगह ऊपर लोग इंडियन जुल्म की वजह से पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वो भाई उनको तो बंद कर दो, अपने घर के अंदर जो पाकिस्तान जिंदाबाद हो रही है उसको तो बंद करके दिखाओ। आप चले हो कश्मीर रहने, आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर आप क्रॉस कर सकते हो। ओ भाई ये पाकिस्तान की फौज है, ये पाकिस्तानी कौम है, ये 22 करोड़ 24 करोड़ फौजी हैं, ये तमाम के तमाम लोग अपनी सिपा के पीछे खड़े हैं। हमारी फौज एक ऐसा अदारा है जो एक बाइंडिंग फोर्स है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको खबरें चलानी है इंडियन मीडिया को तो आप इस तरह की जंगी सहाफत मत करो, आप अपने मुल्क की गुर्बत की खबरें चलाओ, आप अपने मुल्क के अंदर जो सड़कों के ऊपर औरतें बच्चे जन रही हैं उसकी बात करो, आपकी जो करोड़ों लोग लैट्रिनों के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं आप उसकी बात करो। इंडिया के अंदर कोरोना की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, सड़कों के ऊपर लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग बेचारे पड़े हुए हैं, उसकी बात करो। बगैर बिस्तर के, बगैर घर के
जो करोड़ों लोग वहां पे फुटपाथों के ऊपर सोते हैं उनकी बात करो। और जब आप बात कर चुको तो फिर प्रधानमंत्री को कहो कि पहले अपने घर की खबर लो, पहले हमारी गुर्बत खत्म करो, फिर पाकिस्तान से जाकर जंग लड़ना। पाकिस्तान एक हकीकत है और ये कायम रहने के लिए बना था और ये कायम रहेगा। आपकी इस तरह की शरारतों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कभी पानी रोककर हमें बंजर बनाने की कोशिश की, कभी पानी छोड़कर आबी जारहियत की बात की। अल्लाह के फजल से हम कायम हैं। हमारे लहलहाते खेत आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान के पुरज़म लोग आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान उसी तरह खड़ा है। और आप हमारी ये फौज, हमारा एटमी प्रोग्राम, हमारी नाकाबिले तस्खीर फौज और हमारा सिस्टम और हमारा दफा आपको ये मैसेज दे रहा है कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। दोबारा तुम्हारे किसी अभिनंदन ने गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की या वादी नीलम का रुख किया तो उसका नतीजा इस तरह नहीं होगा कि हम चाय पिला के उसको वापस नहीं करेंगे, फिर आपका इलाज कोई और तरीके से होगा। मैं आपको वार्न करता हूँ बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। इस तरह की बातें करके दुनिया को गुमराह मत करो, हमारे सब्र का इम्तहान मत लो। ये जो बात आप करते हो कि कभी आज़ाद कश्मीर हम लेंगे, कभी गिलगित बल्तिस्तान लेंगे, ओ भाई आपके जो कश्मीर जिसके ऊपर आप कब्जा करने का ख्वाब इतनी देर से लेके फिर रहे हो, वहां तो कब्जा कर लो, खालिस्तान को तो रोक लो। मेरा ख्याल है कि आपको अपने इश्यूज के ऊपर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान के मामलात को पाकिस्तान पे छोड़ दें, हमारे इश्यूज को हम पे छोड़ दें, आप अपने घर की खबर लें। ये इसमें आपकी बेहतरी है। थैंक यू वेरी मच। तमाम पाकिस्तानियों, जागते रहना। इंडिया की कोई शरारत, कोई प्रोपेगेंडा, कोई इस तरह की हरकत हो तो आपने खड़े होना है पूरी जुर्रत के साथ। और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान का जो नेशनल टीवी चैनल है उसको पाकिस्तान के नैरेटिव को लेके खड़े होना है। हमने उस तरह की जंगी सहाफत नहीं करनी, लेकिन हमने पाकिस्तान के नैरेटिव को लेके खड़े होना है। हमने पाकिस्तानियत की बात करनी है। हमने ये जो हाइब्रिड वार चल रही है पूरी दुनिया में, 5th जनरेशन वार चल रही है, भारत उसको टूल के तौर पे यूज कर रहा है, तो हमने उसका मुकाबला करना है। हमने नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों के ऊपर मुकाबला कर रहे हैं। जोग्राफियाई सरहदों के ऊपर फौज खड़ी है, हमें पूरा एतमाद है कि वो इंशाल्लाह भारत के हर किस्म के मकरू अज़ाइम का मुकाबला करेगी। लेकिन नजरियाती सरहदों के ऊपर और सहाफत के हवाले से और जो हमारी नजरियाती असास है उसके हवाले से ये कलम और करतास में उसका मुकाबला करना है। कलम के हुर्मत के नाम पे जो लोग इस प्रोफेशन के अंदर है उन्होंने डट कर मुकाबला करना है और हम इंशाल्लाह करेंगे।